नई पेंशन योजना में जिनको 3,000 रुपए भी नहीं मिल पा रहे हैं, पुरानी पेंशन में उनको 30,000 रुपए मिलते थे। राजनेता है जब वो व्यवसायी हो जाता है तब जनता और देश जो है त्रस्त हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा, भिखमंगा हो जाएगा। कि जो अवसर हम लोग दे रहे हैं उपवास और इस समूह के माध्यम से जो हम लोगों ने एक संदेश देने का काम किया है और सरकार को अवसर देने का काम किया है। पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, हम अपनी मांगे लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, हम अपनी मांगे लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। एक तरफ जहां सरकार अच्छे दिनों के वादा करते हैं, पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार वादा करती है कि अच्छे दिन और विकास, पर उन्हीं के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हीं के खिलाफ। आखिर मामला क्या है, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि एनपीएस और ओपीएस को लेकर इतना मुद्दा गर्म क्यों है। आइए हम बात करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। शशिकांत श्रीवास्तव, जिला संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच वाराणसी। अभी 4 दिन से आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, आखिर मामला क्या है? देखिए, बात पूरे भारतवर्ष के, चाहे केंद्र के कर्मचारी हों चाहे राज्य के कर्मचारी हों, उनकी एक ही मांग है, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। ये बात सही है कि पुरानी पेंशन को बंद करके सरकार ने नई पेंशन व्यवस्था लाई है। उसके परिणाम निकल करके आ रहे हैं कि नई पेंशन योजना में जिनको 3,000 रुपए भी नहीं मिल पा रहे हैं, पुरानी पेंशन में उनको 30,000 रुपए मिलते थे। तो 10% भी अगर हमें पेंशन इनकी नई पेंशन योजना में है, ये कहाँ का न्याय है, जस्टिस है कि 40 साल से मिल रही सुविधाओं को आप बंद करके और नई व्यवस्था से ला रहे जहां 50% से घट करके 5% लोगों को पेंशन मिले। इससे पूरे भारतवर्ष का कर्मचारी इसका विरोध प्रकट कर रहा है। अच्छा, भाजपा के वरिष्ठ एक नेता हैं, उन्होंने कहा कि एनपीएस 2004 से ही लागू है, तो फिर कांग्रेस सरकार में आप लोग प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर चाहती तो कांग्रेस सरकार इसे रद्द कर सकती थी और ओपीएस ला सकती थी। देखिए, कांग्रेस सरकार में प्रदर्शन हुए थे और उसका नतीजा भी मैं आपको बता दूं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय राजनाथ सिंह के लिखे हुए लेटर हमारे पास हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को उन्होंने लिखा था हमारे आंदोलन के समर्थन में कि इनकी नई पेंशन योजना आच्छादित नहीं है, अतः पुरानी पेंशन व्यवस्था इनको बहाल की जाए। तो ये हमारे आंदोलन का नतीजा, हम उसके समय विरोध कर रहे थे और आप देखे होंगे कि उसका नतीजा ये हुआ कि उस सरकार ने नहीं माना और 2014 में उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ी। लेकिन आने वाले दिन में अब 10 साल हम लोगों ने सरकार को पूरा चांस दिया है, अब हम नहीं मानेंगे। हम, हमारा परिवार, हमारे साथी, सभी लोग हमारी इस मांग को, बुढ़ापे की लाठी की सहारा को हम इतने जल्दी से आसानी से जाने नहीं देंगे। मतलब आपका इशारा है कि 2014 में जैसे कांग्रेस ने गद्दी छोड़ी, उसी तरह 2024 में क्या भाजपा की गद्दी इसी वजह से जाएगी? देखिए, गद्दी जाना न जाना पूरे आम जनमानस की बात है, हम एक सहायक के रूप में हैं और ये बात तय है कि मजदूरों पर जो अत्याचार किया है वो दोबारा सत्ता पे नहीं बैठा है। 2000 कांग्रेस और भाजपा की बात न करें आप बात सिर्फ मजदूरों के शोषण की बात करें। मजदूर वर्ग जानता है कि संघर्ष के दम पर ही हमें सब कुछ मिलना है, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। अब सरकार को ये तय करना है कि उन्हें गद्दी पर बैठना है कि गद्दी छोड़ना है। अच्छा, रेलवे अभी 70% आधे से ज़्यादा जो है निजीकरण हो गया है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, सरकार जो है, हम लोग लगातार निजीकरण का भी विरोध करते रहे हैं कि आप इस तरह से जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उसको निजी हाथों में, प्राइवेट संस्थानों को देने का काम कर रहे हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जो चाणक्य ने कहा है कि जो राजनेता है जब वो व्यवसायी हो जाता है तब जनता और देश जो है त्रस्त हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा, भिखमंगा हो जाएगा। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं ये सिर्फ इससे आम जनता जो है, जो हमारे बेरोजगार नवयुवक हैं,
उनके ऊपर, और जो एक बुढ़ापा जो माने ओल्ड एज के लोग हैं जो 40 साल 45 साल अपनी रेल को सेवा दे चुके हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही समझ लीजिए कि खतरनाक स्थिति है। जहाँ तक रेलवे के निजीकरण का आपने पर्टिकुलर सवाल किया है, वो ये है कि ये पूरे रेल को बेचना चाहते हैं। और जो कोरोना काल में आपने देखा कि पूरी प्राइवेट मशीनरी फेल हो गई थी, जो भी टूटी फूटी व्यवस्था सरकारी थी वही काम आई थी। तो आज हम अपना वर्कमैनशिप पूरा खत्म कर दे रहे हैं। अपना परिचय दीजिएगा। मैं अरविंद श्रीवास्तव, महामंत्री DLW मेंस यूनियन। सर, OPS के लिए आप लोगों की लड़ाई है, तो कहाँ तक आप समझ रहे हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन आपका चल रहा है वो सफल होगा? जब तक हमारी बात सरकार नहीं मानती तब तक धरना प्रदर्शन सफल होने का तो कोई औचित्य नहीं है। लेकिन ये तो निश्चित तौर पे सारे लोगों से राय ली जा चुकी है गुप्त मतदान के द्वारा कर्मचारियों से कि अगर पुरानी पेंशन की बहाली की तरफ सरकार आगे नहीं बढ़ती है तो निश्चित तौर पे हड़ताल के पक्ष में लोगों ने 98% मतदान किया है और निश्चित तौर पे रेल का चक्का जाम होगा। तो रेल का चक्का जाम होगा तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत असर पड़ेगा, तो इस पर क्या कहेंगे? जहाँ तक देश की अर्थव्यवस्था की बात है, इसी वजह से हम लोग ये आंदोलन तकरीबन 13 वर्ष तो हो गए, 2010 से अनवरत ये आंदोलन चल रहा है। अगर सरकार सरकारी कर्मचारियों के विषय में नहीं सोचेगी तो इसके अलावा लोकतंत्र में क्या विकल्प है सरकारी कर्मचारियों के पास अपनी बात मनवाने का? सरकार बिल्कुल तानाशाही रवैया अपनाई हुई है, और जबकि कई राज्य सरकारों ने लागू भी करने का काम किया, लेकिन ये भारत की जो सरकार है ये तानाशाही रवैया अपना। तो आप कहना चाह रहे हैं अभी जो मौजूदा सरकार है केंद्र में वो तानाशाही कर रही है? हाँ, इस मुद्दे पे तो केंद्र में तानाशाही हो रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो अवसर हम लोग दे रहे हैं उपवास और इस समूह के माध्यम से, जो हम लोगों ने एक संदेश देने का काम किया है और सरकार को अवसर देने का काम किया है कि इस अवसर जो बीच में है इस अवसर का फायदा उठाएं और सरकारी कर्मचारियों से बातचीत कर इस मामले का जो है। अच्छा, कुछ महीनों बाद ही लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लोकसभा चुनाव पर मौजूदा सरकार की सीटों पर इसका असर दिखेगा? निश्चित तौर पर दिखेगा। जहाँ तक हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, लाखों की संख्या में है, और आप ये मान के चलिए कि कोई भी लोकसभा ऐसा नहीं है जिसको कि उनके परिवार, उनके रिश्तेदार और उनके जो अगल बगल के लोग हैं वो सारे के सारे सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे, और निश्चित तौर पे इनको सरकार से बाहर भी करने का काम किया जाएगा अगर ये हमारी बातों को नहीं मानते हैं। बहुत बहुत अच्छा सर, OPS अगर नहीं लागू होता है तो आपका आंदोलन कहाँ तक जाएगा? देखिए, हम लोग संवैधानिक व्यवस्था के तहत है, संवैधानिक दायरे में रहते हैं, और लोकतंत्र में हर आदमी को अपना अधिकार मांगने की जो आज़ादी होती है, हम लोगों ने नोटिस दे रखा है कि यदि हमारी मांग को आप नहीं मानेंगे तो हम पूरा कामकाज ठप कर देंगे। हमारे रेलवे के साथी आदरणीय जो हमारे कन्वीनर हैं राष्ट्र के शिव गोपाल मिश्रा जी महासचिव हैं, उनका ये आह्वान है यदि हमारी मांग को आप पूरी नहीं करेंगे तो हम रेल का चक्का जाम करेंगे। तो वहीं पर हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं हरकिशोर तिवारी जी ने कहा कि यदि रेल का चक्का जाम होगा तो सारे कार्यालयों में कामकाज ठप हो जाएंगे और पूर्णतः सड़क पर उतर के हम इस संघर्ष को करेंगे। तो कहने का मतलब कि पूरा हड़ताल, पूरा बंद हो जाएगा। मतलब OPS अगर नहीं आएगा तो पूरा रेलवे और पूरे सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे? हाँ, यदि हमारी मांग को सरकार नहीं मानती है तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी हमारे साथ थे सरकारी कर्मचारी कुछ, और उनका कहना है कि अगर OPS नहीं आएगा तो रेलवे का चक्का जाम होगा और पूरे देश के सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर होंगे। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए TTL न्यूज़ के साथ बने रहें। Please follow us on our social pages and stay updated with your daily news.